स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है। तो किलोवाट घंटा क्या है? तो यह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह जो क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से तैयार कर लीजिएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा या यूनिट, इसी को यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या है? एक किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, जबकि परिपथ में वैद्युत शक्ति कितना हो? 1 किलोवाट हो। मतलब 1 किलोवाट घंटा या यूनिट किसे कहेंगे? तो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होता है जिसमें किसी परिपथ में 1 घंटा तक, मतलब धारा जो बहेगा वह 1 घंटा तक प्रवाहित होता है और उसकी शक्ति कितनी होती है? तो 1 किलोवाट होती हैं। तो ये दोनों मिलता है 1 किलोवाट, और 1 घंटा जब मिलता है तो क्या बन जाता है? 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, या वाट गुणे घंटा गुणे लिख देंगे यहाँ पर दिन, अब बटा होता है 1000। यह जो फार्मूला आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यूनिट की जो संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो इसी सूत्र के सहायता से हम लोग यूनिटों की संख्या की गणना करते हैं। जैसे बिजली का जो बिल आता है वह यूनिट के हिसाब से आता है, कितना यूनिट आपका खर्च हुआ है उसी के अनुसार आपको पैसा देना होता है। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या होता है? 1000 होता है। यूनिटों की संख्या का सूत्र आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ पर विशेष में आप लोग याद रख लीजिएगा, विशेष कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट होता है। मतलब 10⁻³ का मतलब 1000। 10⁻³ क्या होता है? वाट होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगावाट कितने के बराबर है? तो 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट के क्या होता है? 10⁻6 वाट के बराबर होता है। समझ में आ रहा होगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। और एक अश्वशक्ति
अश्व शक्ति, बहुत बार यह जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक अश्व शक्ति, HP इसको कहा जाता है। HP मतलब हार्स पावर, हार्स पावर है। और एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। HP का मतलब यह मत समझिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता है। HP का मतलब क्या कहेंगे? हार्स पावर। हार्स माने घोड़ा और अश्व माने भी क्या होता है? घोड़ा होता है। यह संस्कृत भाषा लिखा गया है अश्व। तो इसको लिख लेंगे, आपका एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसे आप विशेष में इसको याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। सिद्ध करके बताया जाएगा आपको कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर लिख सकते हैं? तो यहाँ दो शब्द को ध्यान देंगे, 1 किलो है और 1 घंटा भी है। तो इसको लिख सकते हैं 1 किलो, 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा। जब एक का गुणा करेंगे तो एक में जब एक का गुणा होगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर हैं। अब यहाँ किलो, किलो में कितना वाट होता है अभी बताया गया है। 1 किलो में कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होता है। 10 के पावर 3 का मतलब 1000। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये अब घंटा से किस में बदल दिए? सेकंड में बदल दिए। तो समझ में आ गया होगा कि 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं। तो 60 गुणे 60 मतलब 3600 जो है सेकंड होते हैं। अब इसका गुणा करेंगे अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, पहले नोट कर लेंगे। वाट मतलब किसका मात्रक है? तो वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक है। और सामर्थ्य का पहला मात्रक क्या बताया गया था? तो सामर्थ्य का पहला मात्रक बताया गया था जूल प्रति सेकंड होता है। दूसरा मात्रक वाट बताया गया था। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो यह सामर्थ्य का मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड। इसलिए वाट को हटा देंगे और उसके जगह पर लिखेंगे जूल प्रति सेकंड। और यहाँ 60 में जब 60 का गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब सेकंड से सेकंड को क्या करेंगे? काट देंगे, सेकंड कट गया। अब क्या होगा? 3600 का गुणा जब 1000 में कर लेंगे तो क्या होगा? पहले गुणा करेंगे, 36 एकन्नम 36। तो यहाँ 36 पहले हो जाएगा और 3 जीरो और 2 जीरो मिला करके कितना जीरो होगा? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 और क्या बचा? जूल बच गया। तो यह क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3 करोड़ 60 लाख जो है जूल होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर। 10 के पावर क्या हो जाएगा? तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 6 स्थान पे दशमलव लगा है तो इसलिए इसके ऊपर को घात हो गया, 6 घात हो जाएगा, जूल हो गया। मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो मान कंपटीशन में बहुत ही IMP है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। अब अगला जो हम लोग समझेंगे, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लीजिए, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 वाट घंटा तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध।
क्या संबंध होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिखा है कि 1 वाट घंटा है, पहले क्या था 1 किलोवाट घंटा था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे 1 वाट घंटा। अब 1 वाट घंटा कितने के बराबर कर सकते हैं, तो 1 वाट घंटा कितने बराबर करेंगे, तो 1 वाट गुणे 1 घंटा लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 वाट है, तो वाट के जगह पे क्या बताया गया, ऊपर देखिए यहाँ वाट के जगह पे क्या लिखे हैं, जूल प्रति सेकंड। तो अब यहाँ लिखेंगे 1, वाट को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है, तो सामर्थ्य का मात्रक है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 60 गुणे 60 क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब 3600 जो है सेकंड होता है 1 घंटा में। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा, तो सेकंड से सेकंड को क्या करेंगे, काट देंगे। अब सेकंड जब कट गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 जूल बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 60 में 60 का गुणा करेंगे तो यहाँ बच गया 3600 हो जाएगा गुणा करने पर। अब 3600 का गुणा किस में कर देंगे, तो 3600 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3600 का गुणा जब 1 में होगा तो यह हो जाएगा 3600 जूल हो जाएगा। तो 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान पे दशमलव लगा है तो 3 घात लिख दीजिए और यह हो गया जूल। मतलब 1 वाट घंटा कितने के बराबर आ गया, तो 1 वाट घंटा जो है कितने के बराबर है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल के क्या हो गया, बराबर है। तो समझ में आ गया होगा कि किलोवाट घंटा और वाट घंटा कैसे जूल में बदला गया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। किसी वैद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया, कितने यूनिट वैद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो यहाँ पर यूनिटों की संख्या की गणना करना है। तो सामर्थ्य किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से, और यहाँ लिख लेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे P बराबर 7.5 क्या है, किलोवाट है। अब यहाँ किलोवाट है तो किलो को में किससे गुणा कर देंगे, तो किलो को जब हटाएंगे तो क्या कितने से गुणा होगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 1000 से गुणा होगा तो किलो हट जाएगा तो क्या बनेगा, वाट हो जाएगा। अब 7.5 का गुणा जब 1000 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा, 7500 वाट हो गया। अब यहाँ वाट हो गया तो घंटा कितना है, तो यहाँ लिखेंगे घंटा बराबर जो है 8 घंटा है, 8 घंटा हो गया। दिन कितना है, तो दिन जो है 15 है, दिन कितना है, 15 दिन है। अब यूनिटों की संख्या की गणना करना, तो यहाँ लिखेंगे यूनिटों की संख्या, सूत्र क्या होता है, अब यहाँ लिख लेंगे यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र आज क्या बताया गया है, तो सूत्र बताया गया है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या है, 1000 है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा क्या है, 1000 है। अब वाट इसमें क्या है, वाट कितना है, तो यहाँ वाट जो है 7500 वाट है, 7500। घंटा कितना है, 8 घंटा है। दिन कितना है, तो 15 दिन है, बटा कितना हो गया, 1000। अब 1000 है तो यहाँ से 1 2 2 जीरो जो है ख़त्म हो गया। अब 2 जीरो तो कट गया, तो सबका गुणा कर लेंगे। 75 का गुणा 8 में और 15 का जब गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर 9000 आ जाएगा। 9000 बटा क्या है, 10 है, 10 से फिर जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, 900। 900 जो आ गया यह क्या है, 900 यूनिट आ गया। तो इसमें जो है 900 यूनिट जो है वैद्युत ऊर्जा जो है व्यय हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कैसे यूनिटों की संख्या की गणना किया जाता है।
तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।